Hello and welcome back, Bacha, to NEET 8 Physics. In this video, we'll discuss a question from NEET 2025. Question number is 25 of this series. This question is saying a physical quantity P that is related with four observations A, B, C and D as follows. जो P का इक्वेशन है रिलेशन का वो हमें ये दे रखा है. The percentage error of measurement in A, B, C, D are 1%, 3%, 2%, 4% respectively. द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी इज पी में कितना परसेंटेज एरर हो जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है बच्चा, ये बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो एरर वाला पार्ट है उससे ये आया है जिसमें हमें परसेंटेज एरर निकालनी है. तो हमें पता होना चाहिए कि जो मेरा इक्वेशन दे रखा है वो तो ये है. हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं. आपको नहीं पता है तो आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, हमें जो भी इक्वेशन दे रखा हो बच्चा, ठीक है, तो उसका हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए हमें एक बार फ्रैक्शनल एरर उसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फ्रैक्शनल एरर जो होती है हमारी पी में जो फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा पी मींस दिस मींस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. ठीक है, पी इनिशियल यही तो एरर होगी पी के अंदर. पी के अंदर क्या क्या एरर होगी, पी के अंदर जो एरर होगी वो हो जाएगी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में पी इनिशियल इंटू 100. इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज डेल्टा पी अपॉन में पी. ठीक है, इसी बेस के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग अपनी एरर को फाइंड आउट करते हैं. सही बात है. ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ प्लेस किया और इसमें अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो चीज आएगी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पे दे रखा है हमको ए क्यू बी क्यू और ये सब कुछ दे रखा है. जब भी हमारी पावर्स बने तो पावर्स को आगे ला करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो ए पार्ट है उसमें एरर निकाल लेंगे हम लोग इनटू में 100. ठीक है, ये परसेंटेज एरर इन ए आ जाएगा हमारा. फिर हमारे पास बी है तो एरर का जो पार्ट होता है वो हमेशा एड अप होता है बच्चा, है ना, तो उनको हम लोग एड अप करेंगे. ये एक्चुअली स्क्वायर है. बी के ऊपर जो लगा है वो स्क्वायर है, क्यूब नहीं. ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको स्क्वायर ले लेता हूँ. ठीक है, ये स्क्वायर है. ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. और जो जो भी चीज अपॉन में होती है उसको भी ऊपर जाकर के ऐड कर देते हैं. सी के आगे जो पावर है वो 1 है तो 1 आगे आएगा और ये बन जाएगा हमारा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100. और जो डी है उसका पावर 1/2 है, ऊपर जाकर के -1/2 हो जाएगा. बट हम यहाँ माइनस यूज कर रहे हैं, बट माइनस इधर तो कोई माइनस होती है तो उसको भी ऐड ही कर देंगे. ये हो जाएगा हमारा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है. इस वजह से हमको जो वैल्यूज गिवन है वो इस पूरे टर्म की वैल्यू गिवन है. परसेंटेज एरर गिवन है ना हमको, जो परसेंटेज एरर गिवन है हमको पूरे टर्म की गिवन है तो वो हो जाएगा हमारा पहला 3. ए में जो एरर है हमारी वो 1% की है. ठीक है, प्लस 2 जो बी में एरर है हमारी वो 3% की है. प्लस सी में जो एरर है वो 1 इंटू 2% की है. प्लस 1/2 इंटू 4% की एरर है हमारी. ठीक है, यहाँ से जब आगे बढ़ोगे आप तो 3 + 6 +2 और +2. यहाँ से देखोगे आप तो दिस इज इक्वल टू 13% इधर आ रही है. और इधर भी देखोगे तो आपको डेल्टा पी इंटू 100 की वैल्यू है ये. तो देखोगे तो ये भी जो वैल्यू है वो परसेंटेज एरर ही ऑटोमेटिकली, है ना. तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाता है. आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाता है ए ऑप्शन. तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, जिससे कि आगे की वीडियोज आपके लिए मिस ना हो जाएं. थैंक यू सो वेरी मच.